रविवार को उरी में हुए आतंकी हमले में तिरंगे की शान में देश के 18 जवानों ने अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। वो शहीद हो गए। पूरा देश गुस्से में है। पूरा देश चाहता है कि सरकार कड़े कदम उठाए, लेकिन इस गुस्से के साथ साथ आंसू भी हैं तो गर्व का एहसास भी। महाराष्ट्र, झारखंड, राजस्थान और दूसरे राज्यों में शहीदों को अंतिम विदाई दी जा रही है। शहीद जवानों की अंतिम यात्रा में लोगों की भीड़ जुट रही है। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, लेकिन साथ ही साथ इस मामले में आज क्या होना है वो अपडेट भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये दो तस्वीरें आप देख लीजिए। राजस्थान के राजसमंद की पहली तस्वीर, शहीद निम सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। तो दूसरी तस्वीर महाराष्ट्र के सतारा की है, जहां पर शहीद लांस नायक जी शंकर का भी अंतिम संस्कार किया गया। तो जो पहली तस्वीर आपने देखी वो उरी में शहीद हुए राजसमंद के जवान निम सिंह की थी। आज ही निम सिंह का जन्मदिन भी है। शहीद निम सिंह को राजसमंद में अंतिम सलामी दी गई और इसके बाद उनका शरीर राजवा गांव लाया गया, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये है हवलदार NS रावत। राजस्थान के रामसमंद के आज जन्मदिन भी है, लेकिन आज के दिन इनकी अंतिम विदाई हो रही है और इस मौके पर राज्य सरकार के कई मंत्री मौजूद रहे। गांव ने अपने लाल को श्रद्धांजलि दी तो साथ ही साथ उनके अंदर गुस्सा भी दिखा। लोगों में पाकिस्तान के खिलाफ नाराजगी दिखी। लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। और इसके बाद राजसमंद के बाद सतारा की कुछ तस्वीरें हैं। शहीद लांस नायक जी शंकर महाराष्ट्र के सतारा के रहने वाले थे। शंकर के शहीद होने की जानकारी लोगों को टीवी से मिली थी, लेकिन परिवार वालों को पहले ही इसकी सूचना दे दी गई। शहीद शंकर का पार्थिव शरीर सतारा लाया गया। सतारा के शहीद लांस नायक चंद्रकांत शंकर गलांडे की उम्र अभी 27 साल की ही थी। उनकी पत्नी के अलावा घर में 2 बच्चे भी हैं। और इसी के साथ 2 जवान और जो शहीद हुए इस हमले में, गंगाधर दोलोई जिनका अंतिम विदाई जिन्हें दी जा रही है, और इसके साथ ही जो दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं वो है जावरा मुंडा की। झारखंड की ये तस्वीरें हैं। झारखंड में खूंटी के सिपाही जावरा मुंडा भी शहीद हुए। शहीद जावरा मुंडा की 3 छोटी छोटी बेटियां हैं। 2005 में वो सेना में भर्ती हुए। ये जो दूसरी तस्वीर हावड़ा जिले के बलिया की, शहीद गंगाधर दोलोई को अंतिम विदाई दी गई। गंगाधर दोलोई के पिता ने कहा है कि उरी में हुए आतंकी हमले के खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि दुश्मन फिर ऐसी जुर्रत न कर सके।
तो आज ही सुबह शहीद सिपाही गंगाधर दोलोई का पार्थिव शरीर कोलकाता पहुंचा। शहीद गंगाधर दोलोई हावड़ा जिले के बलिया गांव के रहने वाले थे। दोलोई के पिता ने कहा है कि उरी में हुए आतंकी हमले के खिलाफ सरकार को सख्त कदम उठाना चाहिए ताकि दुश्मन फिर से ऐसी हरकत न कर सके। वहीं शोक में डूबी मां ने कहा, गंगाधर ने कुछ ही दिन पहले फोन किया था और कहा था कि वो बिल्कुल ठीक है। झारखंड के खूंटी में जाबरा मुंडा उरी में शहीद हुए। शहीद जाबरा मुंडा की 3 छोटी छोटी बेटियां हैं। साल 2005 में वो सेना में भर्ती हुए, 11 साल की सेवा दी और उसके बाद शहीद हो गए। जाबरा मुंडा का खूंटी में अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हुई। करीब से देख लीजिए इन आंसुओं को। ये सिर्फ एक बेटी के आंसू नहीं हैं। आज हर हिंदुस्तानी रो रहा है, लेकिन ये आंसू सिर्फ पानी की तरह नहीं बहाए जाएंगे। ये इंतकाम लेगा, शहादत का इंतकाम। उरी में हुए आतंकी हमले में झारखंड के खूंटी के सिपाही जाबरा मुंडा भी शहीद हो गए। शहीद जाबरा मुंडा की 3 छोटी छोटी बेटियां हैं। 2005 में वो सेना में भर्ती हुए। शुरू से ही कश्मीर में ही उनकी तैनाती थी। शहादत की खबर ने इस परिवार को तोड़ दिया। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उरी में हुए आतंकी हमले में खूंटी के मेराल गांव के इस परिवार ने भी अपना एक बेटा खोया है। एक मां ने, एक पत्नी ने अपने पति को खोया है। इन 3 बच्चों ने अपने पिता को और एक छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को खोया है। और आपको बता दें कि शहीद, इस वक्त हम मौजूद हैं शहीद जाबरा मुंडा के घर में, जहां पर इस खबर के आने के बाद गम का माहौल है। गांव के लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। परिवार के लोग भी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि उनका बेटा शहीद हुआ है, इसलिए उन्हें गर्व भी है। जिन्होंने पापा को मारा है उन्हें भी सज़ा मिले। इस बार जवाब मिलना चाहिए। हाँ, हम यही कहना चाहेंगे कि जो शहीद हुए हैं, जो हमला किए थे, उन लोगों पर कड़ी से कड़ी मुकाबला हो। जाबरा मुंडा के पिता नहीं है, लेकिन बूढ़े दादा ने सब्र नहीं खोया है। अपने योद्धा बेटे की जांबाजी पर उन्हें गर्व है। वो कहते हैं, मैंने भी 1971 की लड़ाई लड़ी थी। बड़ा पोता शहीद हुआ तो दुश्मनों से लोहा लेता हुआ। और मैं भी सेना में था और मैं सही सलामत आया। 71 का वर्क में शामिल थे और आज हमारा नया जवान शहीद हुआ और उनके भाई उसमें जाना जरूरी है कि वो भी दुश्मन से मुकाबला करना चाहता है। खूंटी के जाबरा मुंडा की तरह ही गुमला के नैमन कुजूर जम्मू कश्मीर के उरी में आतंकवादी हमले में शहीद हो गए। नैमन 2007-2008 में सेना में भर्ती हुए थे। जब नैमन की शहादत की खबर उनके परिवार वालों एवं ग्रामीणों को मिली तो सब अवाक रह गए। गांव में अब मातम का माहौल है। गांव वाले भी मायूस हो गए हैं।
शहीद नयमन के गांव वाले बताते हैं कि जब नयमन को देश की सेवा करने का मौका मिला तो पूरे इलाके में खुशी थी और आज गम का माहौल है। हर कोई नयमन के पार्थिव शरीर का गांव में आने का इंतजार कर रहा है और ये वो इंतजार है जो कोई नहीं करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बिहार रेजिमेंट के जवान शहीद एसके विद्यार्थी को गया में अंतिम सलामी दी गई। गया में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको दिखाते हैं वहां पर मौजूद हमारे संवाददाता ब्रजेश मिश्र की रिपोर्ट। पूरे गांव में आप देख सकते हैं कि एसके विद्यार्थी के नारे लग रहे हैं। हमारे साथ उनकी बेटी है। काफी दुख की घड़ी होती है ये, और अब कल इसने अपना एग्जाम भी नहीं छोड़ा, जाके इस दुख की घड़ी में एग्जाम दिया। क्या लगता है कि पिताजी ने जो सिखाया वही काम आ रहा है आपके, जो इच्छा शक्ति है उसके लिए? पापा बहुत हम लोग को, पापा से हम लोग को बहुत सारी चीज की प्रेरणा मिलती है। पापा भी देश के लिए, तो हम लोग देश के लिए करना चाहते हैं पढ़ के। क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? जिस तरीके से लोगों का की मांग है कि अब बातचीत का खत्म हो चुका है, अब पाकिस्तान पे हमला होना चाहिए। हाँ, वैसा ही होना चाहिए, क्योंकि बातचीत से हर बार बातचीत होता था और हर बार अटैक होता है। यही चलते अब अटैक होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग हैं जो एक आवाज में बोल रहे हैं कि अब पाकिस्तान से बातचीत का रास्ता खत्म होना चाहिए और अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। कैमरामैन कुमार गंधर्व के साथ ब्रजेश मिश्रा, जी मीडिया, गया।